हेलो नमस्कार भाई सभी को। आज की अपनी क्लास है भाई कंप्यूटर की। हम कंप्यूटर के 150 क्वेश्चन कर चुके थे भाई। आज 150 से आगे करेंगे 50 क्वेश्चन। ये 1000 क्वेश्चनों की सीरीज है कंप्यूटर की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है भाई सभी एग्जामों के लिए। क्योंकि खाली हरियाणा एचएसएससी में नहीं, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। अभी तक तो क्या थे, नॉर्मल से क्वेश्चन थे भी, जो लगभग हर एक कोई कर सकता था। अभी जितना जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे, लेवल बढ़ता चला जाएगा भी। ठीक है, ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन नंबर 150 तक तो करवा दिया था मैंने कि नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट। नेक्स्ट देखो अपने पास में एम एस वर्ड में मैग्नीफाई बटन कहाँ होता है। एम एस वर्ड में मैग्नीफाई बटन कहाँ होता है भाई। 151 कहाँ होता है, बताओ भाई कहाँ होता है, बताओ, ऑप्शन दो। तो फर्स्ट का तो है भी इसमें प्रिंट प्रीव्यू टूल बार। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार उपयुक्त सभी। तो फर्स्ट का जो ए ऑप्शन था इसका, प्रिंट प्रीव्यू टूल बार, वही आंसर है भाई। नेक्स्ट देखो सीडी का पूरा नाम, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। सीडी का कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है भाई, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो के बी पी एस, किलो बाइट पर सेकंड, किलो बाइट पर सेकंड, बी ऑप्शन। एस क्यू एल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, कहाँ पर है भाई, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ए ऑप्शन। एस क्यू एल की फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है भाई, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट है आर डी बी एम एस, डी बी एम एस तो होता है डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। आर से क्या हो गया, आर से क्या हो गया अभी, रिलेशनल हो गया या रीजनल हो गया। तो रिलेशनल डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि डी बी एम एस का तो सभी को पता है भाई, डी बी एम एस डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। आर से रीजनल मत कर देना, रिलेशनल होएगा। क्या आएगा, रिलेशनल। आई एस पी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, क्या होगा भैया, आईएसपी की फुल फॉर्म में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है, कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है भाई, संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचनाओं को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है, डाटा किसे कहा जाता है, जो हम सूचना देंगे कंप्यूटर में उसको कहा जाता है, या फिर चिन्ह को या संख्या को। तो हम सूचना तो भाई चिन्ह और संख्यात्मक सूचना दोनों टाइप से दे सकते हैं। तो ऑप्शन डी, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, डाटा को कहा जाता है, या संख्या को कहा जाता है, या चिन्ह को कहा जाता है, किसको कहा जाता है भाई, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, ऑप्शन डी, एकत्रित डाटा को कहा जाता है भाई। किसको कहा जाता है, एकत्रित डाटा को। निम्न में से कौन सा सीपीयू का भाग है, कीबोर्ड, प्रिंटर, एएलयू, टेप। तो प्रिंटर अलग हो गया भाई, कीबोर्ड अलग हो गया, टेप अलग हो गया, तो एएलयू भाग हो सकता है भाई। ठीक है, तो क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है अपने पास में 160 का ईडीपी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा पर्सनल है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा पावर है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग है, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, डी इज़ द करेक्ट आंसर। ईडीपी की फुल फॉर्म क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ये शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा पहले। ठीक है, तो कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलेंगे भाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है इसको। 162 का देखो, किसी रिकॉर्ड को विशिष्ट फील्ड, जो प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाइड करता है, किसी रिकॉर्ड को का विशिष्ट फील्ड जो प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, उसे क्या कहेंगे। 162 का आंसर क्या रहेगा भाई, की फील्ड, प्राइमरी फील्ड, मास्टर फील्ड, ऑर्डर फील्ड, या इनमें से कोई नहीं। किसी रिकॉर्ड का विशिष्ट फील्ड जो प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, उसको क्या करेंगे, प्राइमरी फील्ड कहेंगे भाई। क्या करेंगे, प्राइमरी फील्ड, बी ऑप्शन। इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है, इनपुट जैसे हम डाटा इनपुट करते हैं, मॉनिटर है, मॉनिटर डाटा इनपुट का उदाहरण नहीं है। कीबोर्ड है, माउस है, ए और सी दोनों जाएंगे भाई, ई ऑप्शन।
नेक्स्ट है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या होता है भाई, एक कंट्रोल यूनिट और एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। क्या सही है आंसर सी? बताओ भाई, कमेंट करके बताओ CPU में क्या होता है, क्योंकि देखते ही पता लगना चाहिए। CU ALU और मेमोरी यूनिट होते हैं, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट देखो 165 का, खालिस्तान ने हो जो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता, खालिस्तान ने हो जो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता, कंपाइलर, लोडर, असेंबलर या ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो कंप्यूटर जो हो बूट नहीं कर सकता। नेक्स्ट है भाई अपने पास में 166, जब आप किसी पेज से कोई टेक्स्ट किसी अन्य पेज पर ले जाने चाहते हैं तो उसकी श्रेष्ठ पद्धति क्या होगी? श्रेष्ठ पद्धति पूछिए भाई। अगर टेक्स्ट को आप एक से दूसरे पेज पर ड्रैग एंड ड्रॉप, कट एंड पेस्ट, डिलीट एंड रीटाइप, फाइंड एंड रिप्लेस इनमें से कोई नहीं, तो बताओ भाई क्या होगी? सबसे ईजीएस्ट पद्धति कौन सी होगी? इसमें कौन सी होगी बताओ? ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया, कट एंड पेस्ट होगी, कौन सी होगी? कट एंड पेस्ट। वर्कशीट कमांड का प्रयोग होता है, वर्कशीट कमांड का प्रयोग किस में होता है भाई? सारी वर्कशीट को व्यवस्थित करने हेतु, रेंज को प्रदर्शित करने हेतु, वर्कशीट को बदलने हेतु या उपयुक्त सभी। वर्कशीट कमांड का प्रयोग किस में होता है? मैंने उत्तर छिपा रखे भाई, आंसर है इधर, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा नहीं रहा ताकि देखते ही ये न पता चले कि भाई इसमें इसका आंसर ये है। खुद से भी आंसर देने की कोशिश करना है भाई, और देखना है कि मेरा आंसर सही है या गलत है। कितने क्वेश्चन आते हैं मेरे को अपने आप को जज करना है इसमें, ठीक है। अगर वीडियो एक बार गलत होते हैं क्वेश्चन तो दोबारा देखना है वीडियो को, ताकि अच्छे से रिवाइज हो उसके। 167 का क्या है भाई? वर्कशीट कमांड का प्रयोग होता है सारी वर्कशीट को व्यवस्थित करने हेतु, रेंज को प्रदर्शित करने हेतु, वर्कशीट को बदलने हेतु, उपयुक्त सभी में से कोई नहीं। उपयुक्त सभी मत लगा देना भाई, कहीं सरकारी ऑप्शन लगा दो, क्या होगा? सरकारी वर्कशीट को व्यवस्थित करने हेतु, ठीक है। नेक्स्ट है CU का पूरा नाम क्या है? कंट्रोल यूनिट। क्या है? CU का पूरा नाम कॉल यूनिट, कंट्रोल यूनिट होगा भाई, ठीक है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बी ऑप्शन। MPEG क्या होगा भाई? मिक्स पिक्चर एग्जिट ग्रुप होगा, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप होगा, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप होगा, मॉडल पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप होगा। बताओ भाई MPEG, पहले बहुत कम सुना होगा ये नाम आप लोगों ने फुल फॉर्म में। क्या होगा इसका? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, M से मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। एक होता है भाई JPEG, ज्वाइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप, ज्वाइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट देखो भाई अपने पास में CD-RAM, CD-RAM की फुल फॉर्म क्या है? सिंक्रोनियस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की तो पता ही है भाई, कहीं CD से कॉम्पैक्ट डिस्क या शॉर्ट डिस्प्ले, ये मत कर देना भाई। CD-RAM से क्या होगा? C से सिंक्रोनस, S की फॉर्म में आएगा भाई, C से किस में आएगा? सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, कौन करता है भाई? कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित, लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, या ये सभी कौन करता है? 172 का आंसर बताओ भाई, कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। D मत लगा देना भाई, कहीं सरकारी ऑप्शन D लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट देखो CPU के कार्य 173, CPU के कार्य इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है, डाटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करता है, निर्देशों को बढ़ाना और आदेश देना। क्या होगा इसमें? इनमें सभी हो सकता है क्या भाई? 173 का बताओ कौन सा हो सकता है? 173 राइट, इसमें सरकारी ऑप्शन D राइट है भाई। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है मेमोरी द्वारा, पेरिफेरल्स द्वारा, CPU द्वारा, इनपुट तथा आउटपुट द्वारा। क्या होगा भाई इसमें? 174 क्वेश्चन, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? CPU के द्वारा। ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किस प्रकार किया जाता है भाई? CPU के द्वारा। कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटा, गुणा था तुलनात्मक कार्य करता है, क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं, कंट्रोल यूनिट कहते हैं, CPU कहते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। जोड़, घटा अरिथमेटिक में आ गया भाई 175 का ऑप्शन नंबर A, 175 ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट है 176, आउटपुट क्या है? वह प्रोसेसर जो प्रोसेसर यूजर से ले, वह जो यूज़र प्रोसेस को दे, वह जो प्रोसेसर को यूज़र से मिले, वह जो प्रोसेसर यूज़र को दे, या इनमें से कोई नहीं। आउटपुट क्या है? वह जो प्रोसेसर यूज़र को दे, ठीक है। जब हम इनपुट देते हैं तो आउटपुट मिलती है हमें कुछ, ठीक है। आउटपुट क्या है? वह प्रोसेसर जो
वह जो प्रोसेसर यूज़र से ले या वह जो प्रोसेसर यूज़र को दे। कौन सा होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। वह जो प्रोसेसर यूज़र से लेता है वो होगी आउटपुट। नेक्स्ट अपने पास में 177 निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट, ड्राइंग और फोटो के इमोजों को डिजिटल रूप से ट्रांसलेट करता है? कौन करता है भाई? डिजिटाइजर करता है, मॉडेम करता है, स्कैनर करता है, कीबोर्ड करता है, या कोई नहीं करता? टेक्स्ट, ड्राइंग और फोटो के इमोजों को डिजिटल रूप में ट्रांसलेट कौन करता है भाई? स्कैनर करता है डिजिटल रूप में टेक्स्ट, ड्राइंग और फोटो के इमेजों को, क्योंकि इमेज को क्या करता है ये स्कैन करके कंप्यूटर में डाउनलोड कर देता है। कौन सा पार्ट कंप्यूटर का दिमाग है? सीपीयू ऑफ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। नेक्स्ट अब अपने पास में 179 कोई चीज़ जो आसानी से अनुदेश समझ जाती है उसे क्या कहते हैं? इन्फॉर्मेशन, वर्ड प्रोसेसिंग, यूज़र, आइकॉन, या इनमें से कोई नहीं। 179 का क्या होगा भाई? यूज़र फ्रेंडली। क्या होगा? यूज़र फ्रेंडली। ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन खालिस्तान के रूप में स्टोर किया जाता है, डिजिटल डाटा के रूप में, मॉडेम, एनालॉग या व्हाट्स डाटा? तो कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन के रूप में स्टोर किया जाता है भी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा या ए होगा? 180 आंसर नंबर बी, डिजिटल डाटा के रूप में। नेक्स्ट है अपने पास में डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेनू पर कौन सी कमांड का यूज़ करेंगे? डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए फाइल मेनू पर आप कौन सी कमांड का यूज़ करेंगे? न्यू का, टाइप का, ओपन का, डॉक्यूमेंटेशन का, या इनमें से कोई नहीं? किसका आएगा भाई? न्यू का। डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है हमने तो न्यू फाइल लेंगे। डिस्क का संबंध है सैटेलाइट कनेक्शन से, कंप्यूटर से, सीडी से, मॉनिटर से, या इनमें से कोई नहीं? तो 182 का आंसर क्या होगा भाई अपने पास में? सैटेलाइट कनेक्शन से, क्योंकि डिश जो है वो सैटेलाइट कनेक्शन से चलती है। ठीक है। नेक्स्ट देखो अपने पास में है 183 ज़ायरा क्या है? ज़ायरा क्या है? अरब ज्योतिषी द्वारा बनाई गई मशीन है, अरब का कंप्यूटर है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, कंप्यूटर वायरस है, इनमें से कोई नहीं? ज़ायरा जो है अरब ज्योतिष द्वारा बनाई गई मशीन का नाम है भाई ज़ायरा। ध्यान रखना ज़ायरा क्या है? अरब ज्योतिषी मशीन द्वारा बनाई गई मशीन। बिना प्रोग्रामिंग के मैकेनिकल कंप्यूटर निम्न में से है। बिना प्रोग्रामिंग का कंप्यूटर निम्न में से कौन सा है? Z1, Z11, YA, A11, या इनमें से कोई नहीं? 184 का कौन है भी? Z1, A इज़ द करेक्ट आंसर। बिना प्रोग्रामिंग का मैकेनिकल कंप्यूटर निम्न में से कौन सा है? Z1, ऑप्शन नंबर ए। एक सिस्टम जिनमें दो अवस्थाएं रहती हैं, ऑन और ऑफ, उसे क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, द्विवर्गीय सिस्टम, द्विअंगी तंत्र, या कोई नहीं? क्या कह रहा है? एक सिस्टम जिनमें दोनों अवस्थाएं होती हैं, ऑन और ऑफ, कंप्यूटर सिस्टम में होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर को किस देश ने विकसित किया? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस, भारत, जापान, या इनमें से कोई नहीं? डिजिटल कंप्यूटर को किस देश ने विकसित किया? हुई USA ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। किसने? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। नेक्स्ट देखो 187 सुपर कंप्यूटरों के साथ किस प्रकार के प्रोसेसिंग स्पीड मेजरमेंट जुड़ा होता है? सुपर कंप्यूटरों के साथ किस प्रकार के प्रोसेसिंग स्पीड मैनेजमेंट जुड़ा होता है? गीगाहर्ट्ज़ में, सेकंड पर सेकंड, फ्लॉप्स में, या इनमें से कोई नहीं? 187 का है भाई सी, फ्लॉप्स में। तो जो सुपर कंप्यूटर के साथ किस प्रकार के प्रोसेसिंग स्पीड मेजरमेंट जुड़ा होता है? फ्लॉप्स। डिजिटल कंप्यूटर की कार्यपद्धति का सिद्धांत क्या है? गणना एवं तर्क, सॉफ्टवेयर, मापन, ऑपरेटिंग सिस्टम, या सॉफ्टवेयर? गणना एवं तर्क कौन सा भी? 188 आंसर है गणना एवं तर्क। एप्स इज द करेक्ट आंसर। कमर्शियल कंप्यूटर निम्न में से कौन सा है? मार्क फर्स्ट, इनायक। इनायक तो पहला कंप्यूटर था भाई। एज ईडीसैक, यूनिवेस, या इनमें से कोई नहीं? कमर्शियल कंप्यूटर निम्न में से कौन सा भी? मार्क फर्स्ट जो है कमर्शियल कंप्यूटर है मार्क फर्स्ट। और पहला कंप्यूटर कौन सा था? इनायक था भी। नेक्स्ट है किस सुविधा के होने से अब कंप्यूटर के द्वारा न केवल टेक्स्ट बल्कि ध्वनि एवं चित्रों की प्रोसेसिंग भी संभव हो गई है? इंटरनेट के, टेलीफोन के, मल्टी प्रोसेसिंग के, टाइप के, इनमें से कोई नहीं? बताओ भी कौन सा होगा? 190 का। 190 का क्या होगा? इंटरनेट के माध्यम से जो है कंप्यूटर के द्वारा भी न केवल टेक्स्ट बल्कि ध्वनि एवं चित्रों की प्रोसेसिंग भी संभव हो चुकी है। UPS का पूरा नाम अनइंटरप्टेड
पावर सप्लाई क्या होगा भाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 193 का क्वेश्चन देखो भाई, ब्लू रे क्या है, ब्लू रे क्या है। मेरे आंसर बताने से पहले भाई अपना चेक करना है क्या हमें ये इस क्वेश्चन का आंसर आता है क्या नहीं आता है, कमेंट करके बताना है भाई कि 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप लोगों के ठीक हुए हैं, ठीक है, ईमानदारी से। नेक्स्ट देखो ब्लू रे क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है, सॉफ्टवेयर है, वायरस प्रोग्राम है, सर्च इंजन है, इनमें से कोई नहीं। ब्लू रे क्या है भाई, ब्लू रे बताओ कमेंट करके क्या है। ब्लू रे एक स्टोरेज डिवाइस है, क्या है ब्लू रे एक स्टोरेज डिवाइस है। DIP का अर्थ क्या है, डॉट पर इंच, डेस्क प्रिंट इनपुट, डॉट पोर्ट, डॉट इनपोर्ट, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई, DIP क्या होता है, डॉट पर इंच, क्या होता है DIP डॉट पर इंच। एफ इज़ द करेक्ट आंसर। PPM किससे संबंधित है भाई, PPM डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से, लेजर प्रिंटर से, इंकजेट प्रिंटर से, स्कैनर से, या इनमें से कोई नहीं। तो PPM जो है भाई B और C, लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर दोनों से संबंधित है, ठीक है, लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर दोनों से संबंधित है। नेक्स्ट असेंबली भाषा से मशीन भाषा के अनुवारक को क्या कहता है, असेंबली भाषा से मशीन भाषा के अनुवारक को क्या कहता है भी, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लिंकर, इनमें से कोई नहीं। क्या कहता है 196 का असेंबलर कहा जाता है भाई, असेंबली भाषा से मशीन भाषा में अनुवाद करने के लिए असेंबलर कहा जाता है। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, इनपुट है, आउटपुट है, तो प्रिंट करके देता है, हमें बाहर निकालता है किसी भी चीज़ को, क्या है कंप्यूटर प्रिंटर, आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट देखो भाई 198, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉन्वेंशन में प्रयुक्त की जाती है। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी, कौन सी की जो है कॉन्वेंशन में प्रयुक्त की जाती है, फंक्शन, कंट्रोल, स्पेसबार, एरो, या इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई 198 का ऑप्शन क्या होगा, तो कंट्रोल की जो है वो यूज़ की जाती है किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए एक दूसरे के साथ कन्वेंशन में। 199, एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं और उनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए किया जाता है। कौन से कैमरे होते हैं पता है भैया हमें, वेब कैम होते हैं या और कौन से होते हैं, तो कौन से होते हैं, वेब कैम, ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 200, लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, कौन सी सेवा इंटरनेट प्रयोक्ताओं के एक समूह को किसी सामान्य विषय पर अपने विचारों को आदान प्रदान करने की सुविधा देती है। कौन सी सेवा जो है वो इंटरनेट प्रयोक्ताओं को किसी सामान्य विषय पर अपने विचारों के आदान प्रदान करने की अनुमति देती है भी, टेलनेट, निकनेट, यूजनेट, मिलनेट, या इनमें से कोई नहीं। तो 200 का क्या हो जाएगा भी, बताओ कमेंट करके क्या हो जाएगा अपने पास है, यूजनेट इज़ द राइट आंसर। तो कमेंट करके बताना भी आज के जो 50 क्वेश्चन थे उनमें से आप लोगों के कितने क्वेश्चन जो आपने खुद अपनी ईमानदारी से ठीक किए हैं, ठीक मिले हैं आपको मेरे कमेंट करने से पहले। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।